यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। अब आपकी वॉइस परफेक्ट है। ओके, ठीक है। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी कुछ टाइम लेट हो चुका है ना? सो ऑलरेडी आप सभी लोग न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, है ना? काफी वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि अभी आप नए नए हो बिजनेस में। तो आज जितना टाइम मैं आप लोगों के साथ अभी मीटिंग में रहूंगी, ट्राई करूंगी कि सारी चीजें आपको क्लियरली बता पाऊं, जिससे आप भी अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर सको। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को आए तो आप मैम से भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आए मैम से आपको पूछना भी है, मैम आपको सारा चीज आप लोग को बताएंगी, ठीक है। हाँ जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। सो स्टार्ट करें मीटिंग को। सभी रेडी हो? रेडी हो ना आप सभी लोग? चलो ठीक है। सो कितना कितना टाइम हो गया सभी को वर्किंग को स्टार्ट किए हुए, एक बार चैट बॉक्स में बताना। कितना कितना महीना हो गया, कितने कितने दिन हो गए हैं? तो देखो, आज का जो टॉपिक है ना हमारा मीटिंग का, वो इस टॉपिक हमारा ये रखा गया है ताकि हमारा जो इस बिजनेस करने का जो माइंडसेट है ना वो क्लियर हो सके। क्योंकि जब भी हम किसी फील्ड में आते हैं नए नए, जो सबसे पहले हमारा माइंडसेट बनना चाहिए कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, है ना, हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। जब ये सारी क्लैरिटी हमें होगी ना, तो ही हम बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, ऑलमोस्ट सभी लोग मुझे जानते होंगे, बट मैं फिर भी थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। नाम सईदा खान है, बेसिकली उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और सिस्टम के अंदर अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो देखो, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं मीटिंग को, कि जब भी हम किसी फील्ड में अपने काम को स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी फील्ड हो गया, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर किसी कहीं जॉब करने जा रहे हो, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, हर एक फील्ड का अपना अपना माइंडसेट होता है। अगर स्टडी करोगे तो स्टडी किस पर्पज से करोगे, वो सारी चीजें। अब हम बिजनेस की बात करते हैं। मान लो आप इस बिजनेस में नए नए आए हो, है ना? बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मना किए होंगे, नहीं ये सब मत करो, ये सारी चीजें टाइम पास होती हैं, या फिर यहाँ पे कुछ हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे ऐसे। बट कहीं ना कहीं आपने अपने आप पे बिलीव रख करके यहाँ तक पहुंचे हो, है कि नहीं? अपने आप पे बिलीव था, यहाँ तक पहुंच गए, 2CC कर लिया, है ना? अब काम को भी शुरू कर दिया है। बट काम को शुरू, लेकिन असली जो चैलेंजेस होते हैं ना लाइफ में, वो यहाँ से शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग होंगे हमारे फैमिली में होंगे, या फिर हमारे नेबर्स में होंगे, हमारे रिलेटिव्स में होंगे, है ना, जो हमें हमेशा पीछे से ना एक वो बोलते रहेंगे, अरे 1 महीना हो गया कितना चेक बना, 2 महीना हो गया कितना कमा लिया, इतना वो पूछेंगे, फिर आपको नेगेटिव करेंगे, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं बनता, मैंने कहा था पहले से, ये सारी चीजें। बट अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा ना, आप अपने माइंड माइंड के थ्रू बिल्कुल क्लियरली आपका विजन दिखेगा ना आपको, देन आप किसी की बातों में नहीं आओगे, अपने आप पे बिलीव रखोगे। अगर आप अपने आप पे बिलीव रखोगे ना, आप लाइफ में वहां तक पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। अभी आपने कितने कितने परसेंट यहाँ पे अपनी डायरी ले लिया है? हाँ, बिजनेस को करने के लिए यहाँ पे कितने कितने परसेंट ने अपनी डायरी ले लिया है?
सभी के पास डायरी है ना? डायरी हर किसी के पास होनी चाहिए। यस अंजुम परवीन मैम, यस वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपने डायरी ले लिया है। सभी पर्सन ने डायरी ले लिया है ना? डायरी का लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिजनेस करने आ रहे हो, तो बिजनेस का पूरा जितना आप काम कर रहे हो कहाँ लिखोगे? डायरी में लिखोगे ना। आप कॉलेज जाते हो, आप नोटबुक लेके आते हो ना, के लिए नोट्स वगैरह बनाते हो ना, वहां भी आपका विजन क्लियर है कि पढ़ाई की पढ़ाई करूंगा तो जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट यहाँ से भी तो लाइफ सेट हो सकती है, बट यहाँ पे अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए अपनी डायरी लेकर के आओ, डायरी में लिखो अपना पूरा बिजनेस। ओके। अब अब देखो, हम जो चीज सोचते हैं, जो चीज हम देखते हैं, उस चीज पे हम बिलीव करते हैं, तो वहां तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो अभी आपको लाइफ में क्या करना है, इस अभी इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को आपको कहाँ पहुंचना है? अभी आप सभी स्टूडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आपका यही गोल होगा कि मैं महीने का 20 से 25 हजार कमाना शुरू करूंगी। अब 20-25 हजार आप कमाओगे, कहीं ना कहीं आप अपने सीनियर को देख कर ही ये आपने विजन बनाया कि अब मुझे वहां तक पहुंचना है। तो आपको किसके साथ रहना पड़ेगा? डेफिनेटली जो 20-25 हजार कमाते हैं, अपने अपलाइन के थ्रू, अपने अपलाइन के साथ रहना पड़ेगा। आप जरूरी नहीं कि अपने अपलाइन के साथ रहने के लिए आपको ऑफलाइन में ही आना पड़ेगा। आप ऑनलाइन में रह करके अपने अपलाइन की सारी बातों को फॉलो कर सकते हो ना। आपको 20-25 हजार की इनकम तक पहुंचना है। अब वो इनकम आपके अपलाइन ने अर्न करी हुई है, आपके नितेश सर ने जरूर अर्न किए होंगे वो इनकम तक आपको भी वो वहां पहुंचा सकते हैं। तो आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो उनकी बातों को फॉलो करना है। अब उनकी बातें क्या है? मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, काम करना है ना? इस चीज को आप फॉलो करोगे तभी वहां तक पहुंचोगे। अब जब सराउंडिंग के लोग हमें नेगेटिव करते हैं ना, तो हमें नेगेटिव नहीं होना है। अब नेगेटिव इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग है, आप बिजनेस के रिगार्डिंग, ये आपकी पूरी पॉजिटिव है। ये आपको साथ दे रही है कि आप आगे बढ़ोगे, आपको पूरा गाइड कर रही है कि आप आगे बढ़ सकते हो। नो डाउट, थोड़ा बहुत किसी ना किसी पर्सन को टाइम लगता है आगे बढ़ने में, सीखने में टाइम लगता है। अब वो सारी चीजें आपको फोकस करनी पड़ेंगी कि हाँ मुझे सीखना क्या है ना? अगर मैं आज असिस्टेंट सुपरवाइजर पर हूँ, तो मुझे कौन कौन सी स्किल मेरे अंदर आनी चाहिए? देखो, जरूरी नहीं है कि आपका लेवल मैटर करता है, लेवल एक टाइम के लिए मैटर करता है। बट अगर आप मान लो आप मैनेजर बन गए, आपको क्लोजिंग करते आती ही नहीं है, तो क्या मतलब मैनेजर बन के? है कोई मतलब? तो आप ये मत सोचो कि मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगी, असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगी, या फिर मैनेजर बन जाऊंगी तब मैं क्लोजिंग करूंगी, तब मैं फॉलोअप अच्छे से लेना सीख जाऊंगी, या फिर तब मैं मीटिंग करना सीख जाऊंगी। आज मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, अगर मैं ऐसा सोचती कि अगर नहीं मैं मैनेजर बन जाऊंगी तब मीटिंग देना सीखूंगी, क्या हो पाता है ऐसा? देखो, एक लाइन हमने सुनी होगी, पैसा बोलता है, हम क्या बोलते हैं? पैसा आए तो मैं कुछ करूं, पैसा क्या बोलता है? तू कुछ कर तो मैं तेरे पास आऊंगा। ऐसा है ना? तो मैनेजर लेवल क्या बोलता है? अपने अंदर स्किल को सीख तो मैं तेरे पास आऊंगा। हम क्या बोलते हैं? मैनेजर बन जाऊंगा तो ये सारी चीजें सीखूंगा। होता है ना? नहीं, आपको अपने अंदर पूरी स्किल सीख लो। पहले अपना माइंडसेट बना लो कि आप एक बिजनेस में आए हो, और ये एक बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। जॉब के अंदर क्या होता है, आप 9 to 5 जॉब करते हो और हर महीने आपको एक फिक्स सैलरी मिल जाती है। बट ये बिजनेस है, आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लोग नेगेटिव 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 भी करेंगे, और कभी कभी आपका बिजनेस थोड़ा सा चेक बहुत बढ़िया बनेगा, कभी कभी होगा चेक थोड़ा लो हो जाएगा, डाउन में चला जाएगा। बट आपको परेशान नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं होना, अपने आप पे चिढ़ नहीं करना, अपने अपलाइन पे गुस्सा नहीं होना है। उस वक्त आप अपने आप को दो कि ये इतना अगर मैं चेक बना सकती हूँ तो इसका डबल भी तो मैं बना सकती हूँ। ये वाला माइंडसेट होना चाहिए। इतना तो मैं ही बनाई हूँ, मेरे सीनियर ने ही मुझे सपोर्ट किया है, अब मुझे अगर इससे ज्यादा बनाना है तो मुझे अपने सीनियर की गाइडेंस में और ज्यादा रहना पड़ेगा, उनकी बातों को और फॉलो करना पड़ेगा, जिससे मैं इस चेक को डबल कर सकूं। आप चाहते हो महीने का 20 हजार कमाओ, वो भी आपके अपलाइन नितेश सर कमा रहे हैं। आप चाहते हो महीने का लाख रुपए कमाओ, वो भी आपके अपलाइन सतीन सर कमा रहे हैं। तो फिर बताओ, जो चीज आपको चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, आपके अपलाइन के थ्रू मिल रही है, तो कहीं नीड है और जाने की, कुछ और सीखने की किसी अदर प्लेटफॉर्म पे? नहीं ना। तो कहने का मतलब कि अपने आप को ना उस चीज में ढाल लो, अपने आप को एक बिजनेस फील्ड में
ढाल लो कि हाँ मैं एक बिजनेस करने जा रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन मुझे उसके साथ साथ कुछ सीखना है और पॉजिटिव एरा में रहना है, अपलाइन की बात माननी है, ट्रेनिंग में आना है, काम करना है, कॉलिंग करनी है, इनविटेशन लेना है, फॉलो अप लेना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है और सीख करके मुझे खुद अपना एक कारवां बनाना है और जो चीजें मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ, वो चीज अपनी टीम में भी सिखाना है। ये माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है। देखो, इंसान जो सोचता है वही बन जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि अरे मैम इतना टाइम हो गया मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, अरे मैम इतना टाइम हो गया मेरा तो चेक ही नहीं बना, अरे मैम इतना टाइम हो गया मेरे अपलाइन सपोर्ट ही नहीं कर रहे अच्छे से, अगर ये सब सोचोगे ना, यही सब होगा, डेफिनेटली यही होगा। क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड की बुक पढ़ी होगी, आप जो सोचोगे वही होगा। अगर आप मान लो कि अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना, थोड़ी बहुत हमारी गलतियों की वजह से चेक नहीं बनता है, तो आपको वहां पे ये बोलना है, यस मेरा चेक बन रहा है, मेरे अपलाइन मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, मेरा चेक बन रहा है। अपने माइंड में ये चीज डालो, डेफिनेटली चेक बनेगा। तो आप यहाँ पे जो फीड करोगे ना वही आपको मिलेगा। कहते हैं ना, आप जो बोते हो वही काटो। तो अगर आपको जो चाहिए अपने दिमाग में उसी चीज का बीज डालो और उसी चीज की फसल आप खुद काटोगे। ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग पीरियड में चैलेंजेस आएंगे, बस उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप रेडी रहो कि हाँ लोग मना भी करेंगे बट आपको उनकी बात नहीं माननी है, आपको उनको मना कर देना है, ठीक है, कोई इशू नहीं, उनकी बात ही मत सुनो, रिजल्ट दिखाओ उनको। ओके। और बाकी इस बिजनेस में अगर आपने काम को शुरू कर दिया है, डायरी ले लो और डायरी को मेंटेन करके रखो, उसमें अफर्मेशन लिखो, डेली बेसिस पे अफर्मेशन बोलो। अफर्मेशन की डिटेल आपने अपलाइन से ले लेना, क्या होता है कैसे होता है। हम जो चीज बनना चाहते हैं, जो पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना चाहते हैं, उसको उसको पेज पे लिखो और डेली बेसिस पे मॉर्निंग मॉर्निंग में उस चीज को बोलो। उसको हम बोलते हैं अफर्मेशन, जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपको वही मिलेगा जो आप सोचोगे, जो आप लिखोगे। ठीक है। यस। तो अभी और अगर कुछ आपको पूछना है तो मैं यहाँ पे 1 to 1 हम बात करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। सो सबिता मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हो। यस। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। हैप्पी दिवाली। विश यू द सेम। हाउ आर यू मैम? यस, बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ मैम। ओके, कोई क्वेश्चन? मैं ना ये पूछना चाहती हूँ कि यस यस, मैं ना 3 days ago आपका एक सेशन वीडियो सुन रही थी, नीड आइडेंटिफिकेशन का। नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना बोल के। उस टाइम है ना, मैं आपको देख के मैं सोचा कि मैनेजर लेवल में काम कर रहे हैं मैम, बल्कि ऐसे सोच रहा था। लेकिन आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल में इतना बढ़िया से आप एक्सप्लेन किया एंड क्लासेस वगैरह दे रहा हो एंड अच्छा से काम भी कर रहा हो। तो ये कैसे, कोई है कोई सीक्रेट? देखो सिस्टर, सीक्रेट यही है कि आप अपने आप को ना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने पे फोकस करो। क्योंकि जब हमारे अंदर नॉलेज होती है ना, हम हर एक चीज को कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं, है ना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, है ना, किसी चीज में अगर आप थोड़ा बहुत हिचकिचाओगे, पता नहीं ये सही है गलत है, आप उस चीज को कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे, है कि नहीं? नहीं बोल पाओगे ना। तो अगर आपको इस जी। ये ट्रेनिंग देनी है या फिर आप जो भी मुझे एक्टिविटी करते हुए देखते हो, अगर वो आपको वहां तक पहुंचना है, जस्ट फोकस ऑन नॉलेज, जस्ट फोकस ऑन स्किल। अब क्या, इनविटेशन की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसको देखो, फॉलोअप की बहुत सारी वीडियोस हैं, उसको देखो, मतलब सारी वीडियोस को देखो। देखने के बाद ना प्रैक्टिस करो, आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, खुद ही आप सीख जाओगे कि हाँ ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है। आप अपने आप को ना डेली ओके बेसिस पे मैम, दो ओके। घंटे नॉलेज पे दो। और अगर आपको बोलने में दिक्कत आती है, बोलने में हेसिटेट फील करते हो, तो आईने के सामने खड़े होकर के बोलो, या फिर आपकी कोई सिस्टर होगी, कोई छोटी बड़ी बहन, उसको प्रोस्पेक्ट बना करके उससे बातचीत करो, ऐसा लगेगा आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो। यही यही फॉर्मूला मैं फॉलो करती हूँ और यही आप भी फॉलो कर सकते हो।
ओके मैम, थैंक यू। और एक क्वेश्चन ये है कि आपको भी प्रॉब्लम आया होगा ना, लिंक्डइन ब्लॉक हो गया ना, ये तो नंबर नहीं आ रहा, तो उसको कैसे ओवरकम करना? आपको नंबर कितना मिलेगा डेली? सविता, आपने कहा कि लिंक्डइन ब्लॉक होता होगा, ये मैंने अपने नंबर से लिंक्डइन, मेरा जब फर्स्ट टाइम ब्लॉक हुआ ना, मैंने अपने दूसरे नंबर से लिंक्डइन बनाई, वो कुछ दिन चला, वो ब्लॉक हो गया। मैंने अपने सिस्टर के नंबर से लिंक्डइन बनाई, अपनी मम्मी के नंबर से लिंक्डइन बनाई, है ना। अब क्या हुआ, जब मैं घर पे थी तब, अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो अभी भी मेरा लिंक्डइन बंद ही है, मेरा लिंक्डइन ओपन ही नहीं होता। मैंने उसके बाद अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दी। आप मुझे देखते हो सोशल मीडिया पे? चलो कोई नहीं। बात नहीं। मैं अब जब मेरा लिंक्डइन बंद हो गया ना, अब फेसबुक पर भी ना आजकल हम एक्टिविटी जैसे पहले कर देते वैसे आजकल नंबर नहीं आ रहे फेसबुक पर भी, है ना। तो मैंने क्या करी, OLX पर एक्टिविटी करती थी और रेफरेंस मार्केटिंग करवाती थी। इसके साथ साथ मैं एक और ऐप है, नाम नहीं याद आ रहा है, एक और ऐप है, उस पर एक्टिविटी करती थी। यहाँ से एक्टिविटी करने के बाद भी उतनी लीड नहीं आती थी जितनी हमें चाहिए थी, है ना। दिन भर तो हम ऑफिस में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए। तो मैंने अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दी, डेली बेसिस पे रील बनाती थी, डेली बेसिस पे पोस्ट करती थी। अब इससे हुआ क्या कि मेरी रीच ना बहुत ज्यादा हाई जाने लगी, लोग मुझे पहचानने लगे, देखने लगे। अब वहां से लोग मुझे मैसेज करते थे, यस मैम आप क्या करते हो, हमें भी बताओ। डेली बेसिस पे ओनली इंस्टाग्राम से मुझे 30-40 लीड आ जाती थी, और मेरे दिन भर का काम हो जाता था, है ना। अगर एक रास्ता बंद हो गया है ना, दूसरे रास्ते ढूंढो, ठीक है। हाँ, ओके तो ओके, अगर थैंक आपका यू। लिंक्डइन बंद हो गया है तो इंस्टाग्राम का यूज करो, जी जी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है। और कोई है जी? यस, महेश जी को हम अनम्यूट करते हैं। यस महेश जी, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। देखो, शर्माना नहीं है, अपने अंदर से अगर आप हेसिटेशन निकालोगे ना, तो ही आप कॉन्फिडेंट बन पाओगे, तो ही अपने स्किल को, अपने जो भी आपके अंदर क्वालिटी है ना, उसको आप लोगों के सामने जाहिर कर पाओगे। तो आप जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप पूछ सकते हो, भले ये एक लाइन ही बोलना हो, बट आप अनम्यूट करो। एक्चुअली सर, माइंड में ना हिंदी नहीं आता मैम, थोड़ा 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 समझ में समझ आता में आ जाए, बस इतना ही। यस महेश, आप बोलिए। मैम ये दोनों ना ब्रदर एंड सिस्टर है। ऑटोमेटिकली। महेश को ना हिंदी प्रॉपर उतना नहीं आता है, हिंदी काम इसको आता है। ओके ओके। हाँ जी, आप साफा मैम से बात कर लीजिए थोड़ा सा, अंजू मैम से। साफा मैम सऊदी अरबिया से है मैम, ओके, ठीक यस है। मैम। अपने हैदराबाद से, बट सऊदी अरबिया में 16 साल से रहते हुए हो गए। और ये अंजू मैम, साफा मैम, ये कजन से, ठीक है। अच्छा अच्छा। उनकी ये भांजी है अंजू मैम, ये दोनों हाउस वाइफ है, साफा मैम और अंजू मैम। तो थोड़ा सा इन लोग भी। और आपने पहले, मैंने अंजू मैम से बात करवाया था, उस तरीके से अंजू मैम ने बात करी, काम करी, तो बहुत अच्छा प्याउड बना था मैम। समथिंग 20,000 का प्याउड बना है। तो थोड़ा सा इस मंथ में इधर काम डिले हुआ है मैम, काम प्रॉपर नहीं हुआ। तो थोड़ा सा साफा मैम को और अंजू मैम को बताइए थोड़ा सा कैसे अपने प्रॉपर इस मंथ में वर्क करे, जो नवंबर दिसंबर में ये भी अपना लेवल करे और एक अच्छा प्याउड बना पाए। ओके, ये सफा मैम, आप कैमरा ऑन करिए एंड अपने आप को अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर वालेकुम यू? अस्सलाम। यस फाइन, आप कैसे हो? जी मैम, मैं भी ठीक हूँ। मैम, आपका कैमरा ऑफ है क्या? जी मेरा कैमरा ऑफ है। कोई प्रॉब्लम लेकिन सॉल्व मैं करते जी मैम, बस वही था, मैं इससे पहले नितेश सर से भी डिस्कस कर चुकी है बात। मैसेजेस कर रही हूँ, जैसे इनवाइट करना है, जैसे कॉल्स पे बात करनी है, वो कर रही हूँ, बट स्टिल वो लोग रेस्पॉन्ड देते बोल रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रांगली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक दो ने तो ना ज्वाइनिंग भी की है, फिर पता नहीं वो तो बिल्कुल से डिसअपियर हो गए। अब मैं उनको एक दो दिन के बाद लाइक रिमाइंड करवाती हूँ, करती हूँ, बट स्टिल वो लोग कुछ नहीं रिप्लाई कर रहे। ऐसे हो रहा कि बिल्कुल डाउनफॉल हो गया वैसा हो रहा। हालांकि मेरे को ना 1 मंथ हो गया ज्वाइन करके मैम, बट स्टिल लाइक नो प्रोग्रेस। उसमें हैं? समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं बार बार तेज सर से पूछ रही थी, तो ही वॉज गाइडिंग मी। अब समझ नहीं आ रहा, फिर कल उन्होंने ना इंस्टा के रिलेटेड बताया मुझे, तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब मुझे क्या करना है? लिंक्डइन का भी सेम मसला हो रहा है मैम मेरे पास, आई डोंट नो व्हाट। लिंक्डइन में मैं बना रही हूँ,
तो कुछ सिली मिस्टेक हो रही, पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करूंगी। बस यही क्वेश्चंस थे कि समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। ओके, मतलब कि लोग आ रहे हैं, आप उनका इनविटेशन भी कर रहे हैं, बट वो प्रॉपर एक्टिव नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं आपको, राइट? जी, मैं टाइमिंग टाइमिंग इश्यूज भी हो सकते हैं मैम, टाइम फ्रेम भी हो सकता है, बिकॉज आउट ऑफ कंट्री है कोई, कोई वर्किंग है, तो फिर मेरे टाइम्स उनके टाइम्स मैच नहीं होते। स्टिल मैं उनके टाइम के हिसाब से निकाल कर उनको प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ, जैसे कि उनको प्रेजेंट हो रही हूँ। बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं फौरी ग्रैब करती हूँ इन चीजों को। तो स्टिल अब देखिए मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ मैं, आप बता दें। ओके, तो देखो आप ना पहले ना अपना एक कोई फॉर्मेट रेडी कर लो। जब आपके व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज करते हैं तो आप उनको बता दो कि आपको इतने बजे से इतने बजे के बीच में कॉल आएगी मेरी तरफ से, आपको ये ऐसा फॉर्मेट रेडी कर लो। और उस टाइम पे जब उनको पता हो जाएगी हाँ आप इस टाइम पे कॉल करोगे तो वो रिस्पॉन्स करेंगे। ये भी किया है मैम, ये भी किया है, ट्रस्ट में ये भी किया है। ऑलमोस्ट 17 डेज से यही कर रही थी। लेट्स सी, अब देखिए किसी का रिस्पॉन्स आता है, कोई अगर जाग जाए तो ठीक है। आप डेली बेसिस पे कितने नंबर पे कॉलिंग करते हो मैम? नहीं मैम, ऐसा जो नंबर्स मेरे पास फिलहाल थे ना, जो मुझे प्रोवाइडेड हुए थे, तो उस पे तो मैंने कॉल की है। अब मैं बैक टू बैक तो किसी को इरिटेट नहीं कर सकती ना, एज पर द रूल। तो मैं उनको मैसेज, जो जो इंटरेस्टेड है मैंने उनको प्रेजेंटेशन सेंड की है, और जिसको कॉल करना है, जिसको मैसेज करना है, मैं करती हूँ मैम। ऐसा नहीं कि कुछ डेली बेसिस पे कोई टू बी फ्रैंक, लाइक डेली बेसिस पे नहीं होता मैम। मतलब जैसा कि नंबर्स नहीं है मेरे पास, जितना मैं नोन कॉन्टैक्ट्स अननोन कॉन्टैक्ट्स में जितने मैं बताना चाह रही हूँ मैं बता रही हूँ फॉर श्योर। देखो मैम, होता क्या है ना, जब हम लिमिटेड पर्सन पे काम करते हैं ना, उसमें से कुछ पर्सन होते हैं जो टाइम पास के लिए आते हैं और हमारे साथ बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, है ना। इवन अगर आज भी मैं जी 40-50 नंबर पे कॉलिंग करती हूँ ना, उसमें से मेरे पास बस 15 लोग ही एक्टिव रहते होंगे मिनिमम, है ना। 15 लोग ही, जी मैक्सिमम मैक्सिमम 15 लोग ही एक्टिव रहते हैं, बाकी के बाकी नंबर सेव करवा देती हूँ, कांटेक्ट में रहते हैं, बट अगर उनको कितनों भी मैसेज कर दो ना कि हाँ जी आपने कांटेक्ट किया था, कॉल कर लो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता इतने सारे लोगों का। अब जी अगर आपको इतना 15 लोगों का रिजल्ट चाहिए, है ना, तो कहीं ना कहीं उसके उसके लिए आपको ज्यादा नंबर, ज्यादा लोगों तक पहुंचना होगा, है ना। तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे ना तो डेफिनेटली 10-15 लोग तो आपके पास रह ही जाएंगे एक्टिवली, ओके है ना। ओके, हाँ, आई विल ट्राई और टू अगर डू। आपको ज्यादा नंबर चाहिए ना मैम, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ, क्योंकि जब तक मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं थी ना, मुझे भी यही लगता था कि नहीं इंस्टाग्राम से कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं एक्टिव हुई ना, ट्रस्ट में वहां से बहुत जेन्यून लीड आती है, क्योंकि वहां पे अब वो हमें देख रहे होते हैं ना, ऑलरेडी उनका ट्रस्ट हम पे बन चुका है कि ये ऑलरेडी काम करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, ये आगे बढ़ रही हैं, सारी चीजें वो देख रहा है हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारी आइडेंटिटी है वो, आज के जमाने में डिजिटल आइडेंटिटी है, वो देख रहा है, देख करके आया, तो वो पर्सन ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अच्छे से सीसीपी कर लेते हैं, काम भी अच्छे से करते हैं। तो आप ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाइए, वहां से बहुत अच्छी लीड आती है। जी जी, मैं लाइक नितेश सर से कल बात की थी, उन्होंने मुझे बताया है कि किस तरीके से लाइक 1-to-1 इनविटेशन देना होता है। तो मैंने कल रात से काम शुरू किया था उस पर। लेट्स सी, यस, आगे भी वन करूँगी, टू वन लेट्स सी। एक्टिविटी हम जब उस पे इंस्टाग्राम पे करते हैं ना, डीएम करते हैं ना, कभी कभी पर्सन ना जी डीएम करने के बाद भी नहीं आता है और कभी कभी आ जाता है, लेकिन अगर हमें रेगुलर बेसिस पर डीएम से अपने लीड को जनरेट करना है, वो भी जेन्यूनली लीड, कहीं ना कहीं वो जो आप जिस पर्सन को डीएम करोगे वो पहले आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा कि हाँ मुझे किस पर्सन ने मैसेज किया हुआ है, जब आपकी प्रोफाइल पे कुछ उनको दिखेगा तो ही आपके साथ वो डीएम में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, ये दैट इज द पॉइंट। मैं नितेश सर से डिस्कस करूंगी इस बारे में कि कोई एक प्रोफेशनल आईडी या सॉरी प्रोपिक रखना है, कुछ रखना है, मैं लाइक करूंगी हाँ, डिस्कस आप कोई इंशाल्लाह। प्रोफेशनल अपना निश बना सकते हो कि किस निश पे आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, या फिर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इजी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे ऐप हैं, जैसे पिक्स आर्ट वगैरह ऐप हो गए। आप यहाँ पे जाओगे ना, बहुत सारी हिजाबीज गर्ल मिलेंगी, बहुत सारी वुमेन्स की फोटोज मिलेंगी, वीडियोज मिलेंगी, आप वहां से डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे खुद की वीडियो नहीं बना पा रहे हो, खुद की फोटोज नहीं शूट कर पा रहे हो, तो आप वहां से डाउनलोड करो अपने इंस्टाग्राम पे, कोई म्यूजिक, कोई नशीद, कोई नाच, कुछ भी कोई सॉन्ग में ऐड करके आप अपलोड कर दो। यस मैम, वो भी किया है मैंने, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अलग से आईडी बना के मैंने दोनों चीजें की। इंस्टा पे भी की है और फेसबुक पे भी की है मैंने, सेम ये लाइक थिंग। तो आपको ना यहाँ पे डेली जी बेसिस
पे करना होगा। अगर आप हफ्ते में 1-2 दिन करोगे, सोचोगे कि लीड आ जाए, नहीं आएगी, क्योंकि हमारी रीच पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है ना। आप डेली बेसिस पे करो। इवन आज भी मैं बात कर मैम रही हूँ, मेरी डेली बेसिस पे ना 3 रील अपलोड होती है। हाँ ओके, लाइक डेली बेसिस पे रील्स शेयर करने को बोल रहे हैं आप? हाँ, डेली बेसिस पे करोगे तो ही आपकी ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ओके 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 मैम, दैट आई विल डू। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो अभी की मीटिंग ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो चुकी है ना। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सभी म्यूट कर लो। सो मीटिंग भी एंड होने वाली है विद इन 10 मिनट्स ओनली। तो सभी क्लियर है ना? स्टार्टिंग पीरियड में क्या अपना माइंडसेट क्या रखना है, पॉजिटिव रहना है। और जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हो, उनको देखना। जहां तक पहुंचना चाह रहे हो उनको सुनो, उनको देखो, उनको फॉलो करो, है ना, मीटिंग में और प्रॉपर। क्योंकि जो मीटिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हमारे सिस्टम से जितनी मीटिंग आप लोगों को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो वर्थ इट है। आप उसको फॉलो करोगे तो ही वहां तक पहुंचोगे। आप जिनको सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनके जैसा ही बनना चाह रहे हो। तो अगर उनके जैसा बनना है तो उनको भी जरूर आना पड़ेगा, है ना। तो और हमेशा पॉजिटिव रहो। और जो सोचे हो कि मुझे 2 सीटी के बाद क्या क्या हासिल करना है, उसको अपनी नजरों के सामने हमेशा रखो। अपने गोल, हमारे फाउंडर क्या बोलते हैं, टीम 564 की फाउंडर अरविंद सर क्या बोलते हैं कि आपका जो गोल है लिख करके अपने कमरे के चारों तरफ लगा दो, हर जगह लगा दो, शीशे के सामने लगा दो, वॉशरूम में लगा दो, किचन में जहाँ खाना बनाते हो वहां लगा दो, जहाँ ब्रश करते हो वहां लगा दो, हर जगह। अब जब जब उसको आप देखोगे ना, हमेशा आपके दिमाग में वही जाएगा, हाँ मुझे काम करना है, मुझे काम करना है ना। तो हमेशा अपने गोल को अपने सामने रखो। इवन आज ही मेरा गोल मेरे सामने होता है, मेरा पूरा विजन बोर्ड बना हुआ है। तो आप भी बनाओ, ताकि आप भी वहां तक पहुंचो जो जो सोच करके आपने इस बिजनेस में 2 सीसी किया हुआ है ना। और लीड जनरेट करने के लिए इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ। बाकी बहुत सारे ऐप हमारे पास है जहाँ से इतनी अनलिमिटेड लीड नहीं आती है। कभी कभी हमारे आईडीज भी ब्लॉक हो जाते हैं, बट इंस्टाग्राम एक अकेला ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉक वगैरह चांसेस नहीं होते ब्लॉक होने के। और काफी अच्छी एक्टिव होने से काफी अच्छी लीड भी आती है। ओके। सो मीटिंग को एंड करते हैं। आई होप काफी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं बताया है, लेकिन जो भी बताया होगा आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एंड देन फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट किसी सेशन में, एंड किसी अदर टॉपिक पे बात करेंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं अपनी इंस्टा आईडी ना यहाँ चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। मैम हम इन लोगों को ना व्हाट्सएप पर दे देंगे। ओके सर, ठीक है। आपकी, आपको व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप पर लिंक में दे दूंगा इन लोग का। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइमिंग दिया, इन लोग को इतना ओके गाइड किया मैम। सर, फिर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और अपनी टीम के लिए। एंड फिर मिलेंगे किसी अदर मीटिंग में आपकी तो टीम को गाइड करने के लिए। यस, थैंक यू सो मच। ओके,